अरे भोलू, इस लड्डू में काजू कम क्यों है यार? खैर कोई बात नहीं, भूख लगने पर तो ये अमरूद जैसा लगता है। ढोलू अपने हाथ में रखे लड्डू को बड़े ही श्रद्धा से देखते हुए और काटते हुए बोला। आसपास की हवा में सूखी घास की महक और दूर से सुनाई दे रही कोयल की कूकू ढोलकपुर गांव की शांति दर्शा रही थी। सड़क किनारे पर एक पुराने इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भोलू कुछ हिसाब कर रहा होता है। धूप बड़ी तेज थी, फिर भी भोलू के चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जैसे वो कोई बहुत बड़ा प्लान बना रहा हो। भोलू चिढ़ते हुए ढोलू की ओर देखता है। अरे ढोलू, तू क्या हमेशा इन लड्डुओं का ही रोना रोता रहेगा? हमारी जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी चोरियां में कट जानी चाहिए क्या? क्या तेरा कोई लक्ष्य नहीं है क्या? मेरा तो मन है कि यहाँ से उड़कर बैंकॉक चला जाऊं। वहाँ बड़े बड़े टूरिस्ट आते हैं, हम वहाँ उनके डॉलर चुरा ले तो हमारे राजसी सुख भोग सकते हैं, समझे? ढोलू मासूमियत से लड्डू खाते हुए, बैंकॉक? क्या वहाँ लड्डू मिलेगा भोलू? अगर मिल भी गया, क्या उनमें हमारे ढोलकपुर वाला स्वाद होगा? वहाँ तो सब अजीब गजीब भाषाएं बोलते हैं ना, तो क्या हम मांगेंगे तो क्या वो हमें लड्डू देंगे? ऐसा कहता है। भोलू अपना सिर पकड़कर, तेरे इन पागलपन वाले सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। बैंकॉक का टिकट लेने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। आज किसी भी तरह कुछ करके एक बड़ी रकम कमानी होगी। तभी सड़क के किनारे एक बड़ा ट्रक आकर रुका। ड्राइवर धीरे से नीचे उतरा, उसने स्टोव जलाया और खाना बनाना शुरू किया। यह देखकर भोलू की आंखें चमक उठी। अरे ढोलू, वो देख हमारी किस्मत, उस ट्रक में डीजल होगा ना? आजकल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अगर हम उसे चुरा कर बेच दे तो हमारा बैंकॉक जाने का सपना पूरा हो जाएगा। ढोलू घबराते हुए, डीजल चुराना क्या? वो कैसे मुमकिन है यार? वो वहाँ पर खाना बना रहा है ना, अगर हम गए तो क्या हमें वो पीटेगा नहीं? भोलू हंसते हुए, यही तो मेरा दिमाग काम आता है। हम उसे नींद की गोलियां मिली हुई बिरयानी खिला देंगे। जैसे ही वो उसे खाकर सो जाएगा, हम अपना काम तमाम कर देंगे। तू जा और वो बिरयानी लेकर आ। ऐसा कहकर प्लान बताता है। ढोलू ने बहुत ही विनम्रता से ट्रक ड्राइवर के सामने बिरयानी की प्लेट रखते हुए कहा, साहब नमस्कार जी, आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं इस गांव में सभी को बिरयानी बांट रहा हूँ। आप धूप में इतनी मेहनत कर रहे हो, कृपया यह एक प्लेट बिरयानी खाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। ड्राइवर भूखा था, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, क्योंकि तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए मैं जरूर खाऊंगा। और उसने बिरयानी खा ली। पाँच मिनट भी नहीं बीते, ड्राइवर को चक्कर आने लगे। अरे बेटा, इस बिरयानी में कुछ अजीब सा स्वाद है, मुझे नींद आ रही है। यह कहते हुए वह पीठ के बल गिर पड़ा और खर्राटे लेने लगा। बोलू खुशी से, अरे ढोलू जल्दी कर, वो सेट हो गया है, अब तो अपना काम शुरू कर। उस टैंक में पाइप डाल, मुंह से हवा खींच और डीजल को इन बोतलों में भर दे करके कहता है। ढोलू पाइप पकड़े हुए, अरे भोलू, अगर ये मुंह में आ गया तो क्या कड़वा नहीं लगेगा? खैर तेरे लिए मैं ये भी कर लूंगा। ऐसा कहते हुए उसने टैंक में पाइप डाला और जोर से खींचा। गलती से थोड़ा सा डीजल ढोलू के पेट में चला गया। ढोलू ने अजीब सा मुंह बनाया। चीची, ये क्या है यार? ये लड्डू खाने जैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत खतरनाक है। और वो बोतल भरने लगा। भोलू जल्द मचाते हुए, अरे बकवास बंद कर और जल्दी भर, एक एक बोतल हमें 100-100 रुपए दिलाएंगी। बैंकॉक में मैं तुझ पर लड्डुओं की बारिश करा दूंगा, जल्दी कर। ऐसा कहता है। दोनों ने मिलकर 10 बोतलें भरी और वहां से भाग गए। सड़क किनारे बैठकर उन्होंने वो बोतलें बेची, उनसे पैसे मिले। यह देखकर दोनों बहुत खुश हुए। हर रोज इसी तरह किसी न किसी ट्रक ड्राइवर को बिरयानी खिलाना और डीजल चुराना उनकी आदत बन गई। ढोलू तो मुंह से डीजल खींच खींच कर एक मोटा सा डीजल टैंकर में बदल गया। दिवाली का त्योहार आ गया था। पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी और पटाखों की आवाज से भर गया। ढोलू और भोलू एक पुरानी बाइक पर खुशी मनाते हुए जा रहे थे। ढोलू के हाथ में हमेशा की तरह एक बड़ा सा लड्डू था। भोलू, आज हमने जो पैसे कमाए हैं उससे एक बड़ा सा लड्डू का डिब्बा खरीदते हैं यार। ढोलू ऐसा कह ही रहा था कि सामने पुलिस की चेकिंग दिखाई दी। इंस्पेक्टर चंद्रशेखर सख्ती से गाड़ी को रोक लेते हैं। रुको बाइक रोको करके चिल्लाता है।
भोलू ने डरते हुए बाइक रोकी। इंस्पेक्टर भोलू के पास आया। ओए, त्योहार है तो क्या पीकर बाइक चलाओगे? पहले इस मशीन में फूंक मारो। ऐसा कहकर उन्होंने ड्रंक एंड ड्राइव मशीन लगा दी। भोलू ने डरते हुए फूंक मारी। रीडिंग नॉर्मल सी आई। उसके बाद इंस्पेक्टर ने डोलू की तरफ देखा। तू भी फूंक मार। डोलू मासूमियत से, मैं पीता नहीं हूँ साहब, मैं तो सिर्फ लड्डू खाता हूँ। डोलू ने मासूमियत से कहा, लेकिन इंस्पेक्टर बिना सुने मशीन उसके मुंह के पास लगा दिया। डोलू ने जोर से फूंक मारी। फिर क्या था, आसपास पटाखे जल रहे थे। कहीं से एक चिंगारी उड़कर आई और डोलू के मुंह से निकली हवा से टकरा गई। और चूंकि डोलू के पेट से डीजल की भाप मुंह से बाहर आ रही थी, अचानक से बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। वो आग सीधे जाकर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के सिर पर लगी टोपी को पकड़ ली। इंस्पेक्टर सदमे में चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। अरे बाप रे, मेरी टोपी में आग लग रही है। कांस्टेबल ने पानी लाकर उनके सिर पर डाला। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चंद्रशेखर गुस्से से कांप रहे थे। उनकी आधी जली हुई टोपी बहुत अजीब लग रही थी। इंस्पेक्टर साहब गरजते हुए, अरे तुम लोग इंसान हो या ज्वालामुखी? मुंह से आग निकालने का क्या मतलब है रे? सच सच बताओ, क्या पी कर रखा था? ढोलू रोते हुए, साहब मैंने कुछ नहीं पिया साहब, हमारे बोलू ने कहने पर मैं रोक ट्रक में पाइप में डीजल खींचकर बोतल में भरता हूँ। ऐसे खींच कर मेरा पेट डीजल से भर गया है साहब, इसलिए फूंक मारते ही आग लग गई। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं डीजल नहीं पीऊंगा, सिर्फ लड्डू ही खाऊंगा। भोलू ने अपना सिर झुका लिया। भोलू अपना सिर पकड़े हुए, अरे ढोलू, तूने ये क्या कर दिया यार? बैंकॉक जाने का सोचा था और तूने हमें जेल भिजवा दिया। बैंकॉक तो नहीं, पर अब मैं तुम्हें सही जगह दिखाता हूँ। तुमने जो डीजल चुराया है और मेरी टोपी जलाई है, उसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। चलो अंदर। ऐसा कहकर उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। डोलू जेल की खिड़की से बाहर देखते हुए, बोलू क्या कम से कम जेल में तो लड्डू देंगे ना? करके पूछता है। बोलू कोई जवाब नहीं दे पाया और उसने अपना सिर दीवार पर दे मारा। सीख, अगर हम अपनी चालाकी से दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो वही धोखा पलटकर हमें ही भस्म कर देता है। बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा कभी सुख नहीं देता। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो हमारी मंजिलें सिर्फ जेल ही होगी।